नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए सफाई मेरी चल रही है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। और आगे की कल डल नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो रहा, तो टाइम नहीं लग पाता इस वजह से। तो ये वीडियो जो मेरी है वो मंगलवार की लेट होगी, इसके लिए भी सॉरी। कोशिश तो करती हूँ कि टाइम पे मैं आपको वीडियो देती रहूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा सा काम ज़्यादा भी है। और दूसरी बात है कि फिर मैं भी थक सी जाती हूँ। फिर बच्चों का मैं सोचती हूँ कि पहले है सारा कुछ, वीडियो का बाद में काम है, क्योंकि सबसे पहले उनका टाइम, ट्यूशन, स्कूल वगैरह सारा कुछ अच्छी तरीके से उनको टाइम पे खाना मिल जाए, ये पहले ये सोचती हूँ कि ये हो जाए। बाकी वीडियो तो बाद का काम है। अगर सारा कुछ से मुझे टाइम मिलता है फिर मैं जाके करती हूँ। और फिर मुझे थकन भी हो जाती है, फिर मुझे अपने लिए भी रेस्ट चाहिए होता है, दवाई वगैरह लेकर थोड़ी देर लेटना। तो वो सोचती हूँ कि नहीं चलो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज़रूरी ये भी है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पहले ज़रूरी वो पहले करती हूँ। तो खैर जी, चलो। साफ़ सफाई जो रूम की है वो तो मैंने कर ही दी थी, आपने दूसरी कल वीडियो में देखी थी। अब बारी आ गई है बाहर की। किचन मेरी हो चुकी है क्लीन और रूम भी क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ पे अब बारी बाहर के जो सोफ़े वगैरह वो भी कर दिए मैंने। और ये मंदिर था उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन बच्चों ने बनाया था, तो ये ऐसे ही था अभी तक। मतलब मैंने ये जो माला वगैरह मंदिर उतारी नहीं थी। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अभी 1-2 दिन रहने दो, अच्छा लग रहा। तो फिर मैंने रहने दिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं कहा चलो कर देती हूँ इसे, क्योंकि कान्हा जी तो अब मंदिर में बैठ जाते हैं। मैं कहा इसको इधर साफ़ कर देती हूँ और जो सामान है टेबल का वो टेबल पर लगा देती हूँ। और फिर यह ख़राब भी हो जाती हैं ज़्यादा दिन लगे लगे। तो मैंने सारी जो फूल मालाएँ हैं सारी उतार के, जो भी सामान है सारा थैले में बांध के रख दिया है। और वो सामान सारा उधर का ही है। हाँ, मालाएँ तो कुछ हमारी भी हैं, कुछ उधर की हैं, इंदौर की। तो वो सारी मैंने बांध के रख दी, मैं बाद में यूज हो जाएगी। फिर यह है कि ऐसे ही पड़ी रहती है इधर उधर, तो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे टेबल पे मैंने जो भी लैपटॉप वगैरह था वो सारा रख दिया है। इसके बिना भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि टीवी नहीं चल पा रहा था, तो मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे कान्हा जी को बिठा दिया टेबल पे। तो मैं कहा चलो कान्हा जी भी अभी यहीं बैठे रहेंगे। तो अभी साफ़ सफाई झाड़ पोंछ सारी हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता कि आंटी नहीं आ रही, और आंटी को तो लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं आए हुए। और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही, इनको फ़ीवर हो रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या नाम, अपने आप ही करना पड़ रहा। मतलब सोच क्या रही, क्योंकि फीवर देखो दुख सबका ऐसा ही होता है। और आंटी कह रही थी कि बेटे मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दिक्कत होती है फीवर होने के बाद। और रोज़ हो रहा, मगर मैं बोल भी रही थी उनको, मैंने कहा टेस्ट वगैरह करवा लो। तो कह रही थी कि आज करवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं निचोड़ने लगी थी कपड़े। कपड़े धुल गए थे सुबह ही, मैंने मशीन लगा दी थी। जब तक साफ़ सफाई करी तो कपड़े सारे मेरे धुल के तैयार हो गए। और इधर शायद पता नहीं क्या करने चली गई मैं, कुछ काम ही था, कपड़े छोड़ के शायद कुछ करने चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए बस कपड़े निकाल दूँगी जितने धुल गए, उसके बाद फिर डाल दूँगी थोड़े थोड़े ड्रायर के लिए। बस अब लास्ट काम रह गया मेरा झाड़ू और पोछा लगाना। अभी पोछा नहीं लगा, तो पहले सोचा कि कपड़े निकाल दूँगी, तो जब तक ये ड्रायर होंगे तब तक झाड़ू पोछा हो जाएगा। पोछा बाद में लगाऊँगी, पहले कपड़ों का हो जाएगा। फिर मौसम का भी ये रहता है कि मौसम ख़राब हो जाता है। हालांकि कपड़े तो आज उधर फैलेंगे, इधर तो आज मिस्त्री लगे हुए ऊपर छत पे, और ऊपर जगह नहीं है। मेरे आधी तो टूटी पड़ी छत, आपको पता ही है, दिखाया था मैंने। और आधी पे फिर मैं ईंटें वगैरह उन्होंने लगा दी, सारी मिट्टी वगैरह इकट्ठी कर रखी। तो इतना स्पेस नहीं है कि वहाँ पे फैला दे कपड़े। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि उधर ही जाके धो के आऊँगी, इंदू के उधर, कि उधर ही फैला दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा इधर अभी धुल तो जाएंगे, जब तक मैं और काम कर रही कम से कम कपड़े धुल जाएंगे। वहाँ फिर मुझे इतना रुकना ही पड़ेगा कि कपड़े धुलेंगे, यहाँ काम भी हो रहा और धुल भी जाएंगे, फिर फैला आऊँगी जाके। तो फिर मैंने लगा दी थी मशीन। और कपड़े ज़्यादा हो रहे क्योंकि मंडे को मैंने नहीं धोए थे कपड़े। मंडे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, तो ट्यूसडे को काफ़ी सारे हो गए थे। और आपको पता ही है सभी हैं तो हो ही जाते हैं, बच्चों के भी सबके। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने कपड़े निचोड़ के रख दिए थे, वे ड्रायर होने लग रहे। बाकी रह भी रहे थे शायद बेडशीट वगैरह, वो धुलने लग रही, क्योंकि सारी आज मैंने चेंज किए थे बेडशीट वगैरह। तो वो मैंने ड्रायर के लिए डालती रही, जो रह गए थे धुलने वो मैंने फिर बाद में निचोड़ दिए। अब झाड़ू लग गई है पूरे घर में सब। और अब बारी आ गई है धुलने की। धुल दिया इसलिए
क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। एक तो बारिश हो रही इस वजह से, और ऊपर मिस्त्री लग रहे ना, मिट्टी हो रही छत पे, तो सारे पैर नीचे आते हैं मिट्टी के, तो पूरा घर में किरकिराट सा रहता है। तो इस वजह से फिर मुझे धोना पड़ता है। तो धो के ही है कि पोछा आराम से लग जाएगा, वरना तो फिर पोछे में भी किरकिराट आता है, तो फिर साफ नहीं लगता पोछा। तो फिर मैंने पहले पाइप से ही धो दिया, किचन में भी और यहाँ भी। रूम में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, रूम में इतने जाते भी नहीं, हम कम ही जाते हैं, तो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो बाहर ही सारे को गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने धो के फिर वाइपर मार दिया। वाइपर लगाने के बाद बारी आ गई है पोछे की, और पोछा मैंने वाइपर से ही मार दिया, क्योंकि धुल गया तो अब इतनी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा हाथ से ही लगाना पड़ेगा, वाइपर से भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने टॉवल चेंज किया है, वो ख़राब हो रहा था जो पहले वाला, उससे अच्छे से नहीं लग रहा था, तो मैंने दूसरा ले लिया। और मेरे पे ज़्यादातर पोछा टॉवल से ही लगता है, इससे ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है फर्श। और खैर अपना काम करा हुआ तो अलग ही दिखता है। अच्छे से रगड़ के धो दिया, बल्कि मैं सर्फ वगैरह कुछ नहीं डालती, फर्श को पानी से ही धो देती हूँ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ये नहीं है कि कुछ डाल के दो, थोड़ा सा ही है कि रगड़ के झाड़ू मार दो, एकदम से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे रूम सबसे पहले मैंने रूम में लगा दिया था, उसके बाद किचन में, किचन के बाद हो गया सारा ये जो हमारा सोफे वाला एरिया उसमें। तो यहाँ पे देखिए बस बारी बाद में रह गई है ये गैलरी, बल्कि ऑफिस में भी मैंने पोछा लगा दिया था अच्छी तरीके से, वहाँ पे भी सेट कर दिया था। और यहाँ अब बस बाद में सबसे बाद में रहेगी गैलरी। यहाँ पे मैंने धोया नहीं था अभी, क्योंकि मशीन अभी चली हुई थी, तो सारे कपड़े मेरे धुल गए। मशीन हटा के फिर मैंने यहाँ पे भी पानी डाल के धो दिया है अच्छी तरीके से, और बाहर भी धो दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बाहर भी थोड़ा सा जैसा अंदर का कूड़ा वगैरह या कुछ भी चला जाता है थोड़ा बहुत, तो वो तो यहाँ पे बस मैं मार दूँगी अब वाइपर, पोछा लगा दूँगी। और कन्हैया लेके आया है कस्सी, मतलब हमारे यहाँ तो फावला बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे पता नहीं, कस्सी भी बोलते हैं यहाँ पे। और ये वो लेके आया है ऊपर मिस्त्रियों के लिए, क्योंकि जो मिट्टी निकली ना इंटों के नीचे से, और आप कह रहे थे कि छत पे से इंटे क्यों हटवा रहे हैं लेंटर में से, तो आपको बता दूँ लेंटर में से नहीं हट रही मैं। एक तो जैसा छत पे नॉर्मल लेंटर होता है वो तो है, लेकिन उसके ऊपर गुटका बिछवाया हुआ, गुटका बिछता है, फिर लेंटर के ऊपर मिट्टी डलती है, मिट्टी के ऊपर इंटें डलती हैं, उससे बिछता है, जिससे कि छत तपे ना, मतलब ज़्यादा गर्म ना हुए, इस वजह से वो बिछती है। तो वो वाली उतार रहे, लेंटर वाली नहीं, इंटें उतार रहे। लेंटर तो शायद मुझे लग रहा आरसीसी का होगा, पक्का भी नहीं पता, लेकिन होगा, तो वो वाली उतार रहे। तो वो मिट्टी उठानी है, इसलिए फावले लेकर आया। तो यहाँ पे आ गया था कन्हैया, तो मुझे जाना था उधर कपड़े फैलाने, यहाँ बाइक भी नहीं थी, कन्हैया लेके आया था स्कूटी। तो मैंने कन्हैया को कहा का भाई पहले मेरे कपड़े रखवा दे, बल्कि अभी मेरा यहाँ का काम रह रहा, मैंने सोचा चलो कपड़े फैला आती हूँ, अभी कन्हैया आ रहा, फिर कैसे लेकर जाऊँगी कि इतना बोझ लेकर, पैदल वैसे खाली तो चले जाओ, लेकिन बोझ लेकर तो इतनी दूर नहीं जाया जाएगा, दूर भी है ऐसा नहीं है, बहुत पास है। फिर अब बस मैं कन्हैया के साथ सबसे पहले चलती हूँ उधर कपड़े फैलाने, आके करूँगी फिर इधर का काम, साफ़ सफाई तो होगी, थोड़ा सा सेटिंग सी रहेगी, वो आके करूँगी। 12 बज गए पूरे, और कपड़ों की यारी कट रही, यहाँ कुछ रखने की जगह नहीं, छत तो साफ ही, क्योंकि बारिश हो ही रही रोज़ धुल रही, तो ये मन्ना रख लिया अब सारों को फैला दूँ, देखती हूँ कुछ इस पर फैलाऊँगी और कुछ इधर, तो फैला कर फिर चलूँगी। पर कन्हैया मुझे छोड़ कर चला गया, तो अभी बस मैं फैला दूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए जी मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, और मौसम का कुछ नहीं पता कब बादल आ जाए, लेकिन अभी धूप हो रही है बढ़िया तेज़, सूख जाएंगे। तो फिर देखती हूँ, अभी चलती हूँ बस घर ही, फिर आके शाम को देखती हूँ इधर का कैसे क्या करना, आऊँगी ना कपड़े उतारने जब देखती हूँ। तो अभी तो बस मैंने फैला दिए, चलती हूँ घर। फ्रेंड्स अब हो गया दोपहर का टाइम, और इधर मेरा खाना बन के रेडी हो चुका। मैंने बनाई है दाल, काली दाल छिलके वाली, और मक्की बन गई, बस बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैंने बना दिया है, बस आने वाले हैं, अब ये जाएंगे लेने के लिए। तो पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ, फिर ये जाएंगे बच्चों को लेने, और अभी गुड्डू भी नहीं आई, गुड्डू भी आने वाली, तो इनको दे देती हूँ। अभी मैं दुकान पर तक नहीं आती ना, तो बोल दिया सबको, तो आ जाएंगे, सबको दे दूँगी खाना और सब खा लेंगे। तो जी बच्चे आ गए हैं, मैं लेट रही थी, इनका वेट कर रही थी, देखी रिश्मा सबसे पहला। नमस्ते बेटा, ये चाय तू ईशु नहीं आई? तीन मांगे ईशु पीहू। नमस्ते बेटा। क्या खाएगी तू बता?
आइसक्रीम बाद में खानी है, अभी खाना खाओ पहले। अच्छा थारे याद है, हमारे तो याद भी नहीं आइसक्रीम है। आज बहुत आराम है आराम। सूज क्या ये वाला सूज रहा है तो यहाँ से सूज रहा, देखो हाँ, सूजता कैसे है। ये सूज ही नहीं रहा, देखे मोटा नहीं हो रहा। इसको सूजना कहते हैं। ये देखे इधर वाला कहाँ हो रहा पर ये मोटा हो रहा तेरा, है ना। इस पर दवाई लगाई है मेरे वाली ट्यूब कल वाली। ठीक है, आपका पैर कैसा है? ठीक है मेरा तो ये तो ऐसे कल भी हो रखा था, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा चलो जी, आगे 3 बंदर। गुड्डू भी आ गई, वैसे गुड्डू तो आ गई थी काफी देर हो गया, वो अपना खाना खुना उसने खा लिया। जी भी लेट हुए क्या आज? अच्छा तब मिले भी आए सब पहला हुआ। अच्छा फिर उधर कपड़े उतार के आए? अपने हाथों से। अच्छा पापा ने अच्छा सूख गए थे। कृष्णा को तो ढेर पसंद है, गाता ही हाथ धोया ना मुंह धोया कुछ नहीं, ना कपड़े आते ही चक्का। चलो मैं खाना ला रही, चेंज कर लो ठीक है ड्रेस। काली दाल और रोटी। मैंने अपना लंच उधर ही रख दिया। ठीक है, बैग उधर ही रखी आई। मैंने वो सारा सामान उधर रख दिया जो मुझे ट्यूशन में नहीं जरूरत। अच्छा ट्यूशन वाला ले आई, ठीक है आज उधर ही शिफ्ट होना। कपड़े चेंज कर लो, मैं ला रही खाना ठीक है बेटा। ये रख दिए, देख दीदी ना ये रख कर गई, थारे कपड़े हैं पैर लो। ये तो धोई जाएगी कल, ड्रेस तो दूसरी पहन कर जानी कल तो वाइट। तो फ्रेंड्स बच्चों ने खाना खा लिया और अब बारी आ गई है सबकी आइसक्रीम की। रात इसके चाचू आइसक्रीम लाए थे 2, जो कोन वाली थी वो तो इन्होंने रात ही खा ली थी। और अब ये है जो फ्रूट एंड नट वाली, ये फ्लेवर है। तो ये गुड्डू ने सबके लिए लगा दी, सबने खाना खा लिया, अंदर ही खा रहे हैं। और बारिश देखे, बारिश आ गई है। और जब मैं कपड़े उधर फैला कर आई थी ना, जब मैं घर तक आई जब ही बादल आ गया था। और फिर अब बारिश होगी शुरू। और ऊपर मिस्त्री भी आज काम कर रहे थे, 2 दिन बाद तो आए थे क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी। लेकिन अभी फिर आ गई बारिश और फिर काम रुक गया बीच में। ये देखिए बारिश आ गई है, अच्छी आ गई। और अभी उधर कपड़े फैल रहे थे, खैर इसके पापा उतार ही आए, जब बच्चों को लेकर आए मैं उतार के ही आए कपड़े। तो सारे उतार ही आए थे ना तुम कपड़े उधर? कुंडी लगा दी थी ऊपर के। चलो सूख गए थे? हाँ सूख रहे थे, हल्का फुल्का कोई सिल्ला। चलो वो देखूंगी जाके। तो चलो जी अभी अब करते हैं हम रेस्ट। और ये ना पानी चू रहा ऊपर से बहुत, क्योंकि इधर को आ रहा पानी है ऊपर।